आज 25 जनवरी है और मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन जब तुम ये वीडियो देख रहे होंगे तब 26 जनवरी होगा, यानी कि रिपब्लिक डे। तो सबसे पहले आज के दिन पर आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। ये सिर्फ एक हॉलीडे नहीं है या फ्लैग होस्टिंग नहीं है। 26 जनवरी वो दिन है जब हमने ऑफिशियली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को माना, एक्सेप्ट किया और ये बोला कि अब ये देश रूल्स से चलेगा, राइट से चलेगा, इक्वलिटी से चलेगा। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लगा तब लिखा गया था कि ये देश अपने हर सिटीजन को बराबर मानेगा, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, औरत और मर्द लॉ के सामने इक्वल होंगे। ये लाइंस बहुत पावरफुल थी और आज 26 जनवरी के आसपास बैठ के मुझे लगा कि शायद इससे बेटर दिन नहीं हो सकता इस बात को करने के लिए, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेट तो करते हैं पर कभी कभी ये पूछना भूल जाते हैं कि जो लिखा गया था वो जिया भी जा रहा है या नहीं, स्पेशली जब बात औरतों की आती है। इसीलिए आज मैं बात करना चाहती हूँ इंडिया की महिलाओं के लाइफ के बारे में 1950 से लेके आज तक। ये वीडियो किसी हिस्ट्री लेक्चर के लिए नहीं है, ये किसी को एक्यूज करने के लिए भी नहीं है, ये बस एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन है, एक अटेम्प्ट समझने का कि तब और अब के बीच सच में क्या बदला, क्या सिर्फ वोट चेंज हुए या जिंदगी भी। और यहीं से मैं सीधा अपनी बात शुरू करती हूँ। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ हम बोल देते हैं टाइम बदल गया, पर फिर अगला ही सेंटेंस होता है लड़की हो थोड़ा संभाल के, और तब मुझे लगता है शायद टाइम बदला पर सोच पूरी तरह नहीं बदली। और आज मैं इसी बारे में बात करनी चाहती हूँ, इंडिया की महिलाओं के लाइफ के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, 1950 से लेके आज तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके ग्राउंड रियलिटी तक। जब 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगा उस टाइम एक बहुत बड़ी बात हुई थी। लिखा गया था कि औरत और मर्द बराबर होंगे लॉ के सामने, राइट्स के मामले में, अपॉर्चुनिटीज के मामले में। औरत को वोट का राइट मिला बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी प्रोटेस्ट के। ये बहुत पावरफुल चीज थी। पर सिर्फ लिखना और जीना दोनों अलग अलग चीज होती है। राइट मिलना एक चीज होती है और राइट यूज कर पाना एक बिल्कुल अलग चीज। उस टाइम की औरत के लिए लाइफ का मतलब सिंपल सा डिफाइन कर दिया गया था, शादी, घर, बच्चे। अगर पढ़ लिया तो अच्छा, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आखिर में तो घर ही संभालना है। और जो औरत ज्यादा बोलती थी, सवाल करती थी, उसको स्ट्रांग नहीं, प्रॉब्लम माना जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस में इक्वालिटी थी पर घर के अंदर हायरार्की थी। फिर धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, स्कूल्स आए, एजुकेशन थोड़ा एक्सेसिबल हुई, लड़कियों का पढ़ना थोड़ा नॉर्मल होने लगा, लोग बोलने लगे हाँ पढ़ो, समझदार होंगे। पर पढ़ो का मतलब ये नहीं था कि डिसीजन भी उसके होंगे। एजुकेशन ने औरत को आवाज दी पर परमिशन नहीं दी। आज भी बहुत लड़कियां पढ़ी लिखी है पर उनकी लाइफ के बिगेस्ट डिसीजन कोई और लेता है। लॉस आए, दौरी इलीगल हुई, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लॉ बना, वर्क प्लेस हैरेसमेंट के खिलाफ रूल्स आए, डाइवोर्स और एबॉर्शन जैसे टॉपिक्स पे रिफॉर्म्स हुए। पेपर पे देखो तो लगता है इंडिया महिलाओं के लिए काफी प्रोग्रेसिव है, लेकिन ग्राउंड पे आओ तो पता चलता है कि लॉ और जस्टिस के बीच का रास्ता बहुत लंबा है। कंप्लेंट लिखाने जाओ तो पहले सवाल होता है घर का मामला है, एग्जॉस्ट नहीं कर सकती। जैसे वायलेंस सिर्फ तब वायलेंस होता है जब बाहर का हो। वर्क कल्चर बदला, औरतें ऑफिस में आई, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कोर्ट्स में, प्लेन्स तक उड़ाने लगे। ये सब रियल अचीवमेंट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। पर साथ ही एक और चीज भी हुई, औरत से बोला गया तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन ये नहीं बोला गया कि हम तुम्हारे साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। जॉब के बाद घर, बच्चे, पेरेंट्स, इमोशंस, सब कुछ मोस्टली औरत के अकाउंट में ही गया। और फिर जब वो थक जाती है तो बोला जाता है बैलेंस सीखो। अगर तुम देखोगे पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पंचायत लेवल पे रिजर्वेशन ने बहुत सारी औरतों को पावर दी, स्टेज दी, लेकिन कई जगह पर पावर नाम की होती है, डिसीजन कोई और लेता है। पार्लियामेंट और असेंबलीज में औरतें कम रही है। अब रिजर्वेशन बिल आया है, होप है, लेकिन सीट मिलना और आवाज सुनी जाना दोनों एक जैसे ही नहीं होते। और फिर सेफ्टी का सवाल, ये शायद सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल टॉपिक है, क्योंकि चाहे 1950 हो या 2025, औरत अपनी सेफ्टी के बारे में रोज सोचती है। कपड़े, टाइम, जगह, कंपनी, हर चीज पे कैलकुलेशन। और अगर कुछ गलत हो जाए तो पहला सवाल होता है तुम वहां क्यों गई थी, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्राइम से ज्यादा विक्टिम की हो। आज की औरत पहले से ज्यादा अवेयर है, वो क्वेश्चन पूछती है, बाउंड्री सेट करती है, कॉम्प्रोमाइज को चॉइस बनाना चाहती है, मजबूरी नहीं। पर उससे ये भी बोला जाता है ज्यादा मत बोलो, फेमिनिस्ट मत बनो, ट्रेडिशनल भी रहो, जैसे हर चीज का बैलेंस सिर्फ औरत को ही रखना हो। सच ये है कि 1950 से लेके आज तक इंडिया ने औरत के लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ अनाउंस किया है, बहुत कुछ प्रॉमिस किया है, पर जीने के लेवल पे चेंज अनइवन रहा है। कुछ औरतें बहुत आगे बढ़ गई, कुछ अभी भी वही खड़ी है जहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। और जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि प्रॉब्लम सिर्फ लॉ की नहीं सोच की भी है, तब तक हम सिर्फ सेलिब्रेट करते रहेंगे, चेंज नहीं लाएंगे। मैं ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बना रही थी, ना मर्दों को, ना सिस्टम को, ना सोसाइटी को। एक लाइन में मैं बस ये बोल रही थी कि जब हम सच को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है, तब हम खुद अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। और इसीलिए मैं बोलती हूँ हर सच के तरह मैं तब भी बोलूंगी जब सच अनकंफर्टेबल होगा।